जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए तुलसी बेवड़े की कथा लेकर के आई हूँ। तुलसी बेवड़े यानी तुलसी घड़ी की कथा। इसे आप तुलसी बेवड़े की कथा या तुलसी की कथा के रूप में भी जान सकते हैं। तो कथा सुनने से पहले हम जानेंगे कि तुलसी बेवड़े का व्रत जो है कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। यह व्रत कुआर यानी अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है, को किया जाता है। इस व्रत में अमावस्या के दिन रात्रि को मिट्टी के 2 कलश एक के ऊपर एक रखकर बिजोरे या प्लेट से ढकते हैं। उस पर दीपक जलाते हैं। कलश, दीपक और तुलसी जी की पूजा करके कथा सुनते हैं। दूसरे दिन पूजन सामग्री दोनों कलश यानी घड़े मंदिर में चढ़ा देते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं तुलसी बेवड़े की कथा। एक बहन थी, उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की शादी हो गई थी। बहन सबसे छोटी थी। भाभीियों के आ जाने के कारण उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, ना ही उसकी भाभीियों ने कभी उसे काम सिखाने की इच्छा रखी। उसके माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए थे, अतः उनकी बात कोई सुनता नहीं था। बहन को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं आता था। अब बहन बड़ी हो गई, वह कोई काम नहीं करती थी, परंतु वह बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती थी। अब बड़े होने पर भी वह रोज़ तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी क्यारे को लीपना, तुलसी क्यारे को सजाना आदि काम बड़े मन से करती थी। इन सबके कारण वो घर का काम नहीं करती थी, तो इस कारण उसकी भाभियाँ खूब चिढ़ती थी। जब उसकी शादी होती है तो उसकी भाभियों ने उसकी विदाई में उसे कुछ भी नहीं दिया। उसकी भाभियों ने बस उसके साथ तुलसी जी और तुलसी जी का क्यारा तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कई सारे डब्बे बना दिए। एक डिब्बे में तुलसी की मंजरी, एक में पत्ते, एक में तुलसी के पौधे लगा करके, 2 डिब्बों में तुलसी के क्यारे की मिट्टी, ऐसे ही तुलसी के क्यारे की ईंटें व मलबा अन्य डिब्बों में भर करके रख देती हैं भाभियाँ उसकी। उसके बाद उसे विदा कर दिया जाता है। अब रास्ते में सभी बारातियों के खाने का समय होता है तो वे एक नदी के किनारे पर रुक जाते हैं। ससुर जी सोच रहे थे इतने सारे डब्बे दिए कि बहू को बहुत सारा सामान दिया है। विदाई में दिए गए सामानों को देखकर उसके ससुर जी भी सोचते हैं बहू के पियर से खूब सामान बांधा है तो जरूर खाने का सामान भी बांधा होगा। बहू तू खोल करके देख और खाने का सामान निकाल कर हमें दे दे, जिससे हम सब भूखे, हम सब भी खाना खा लेंगे। बहू सब डिब्बे खोल कर देखती है तो उनमें तुलसी जी का क्यारा, तुलसी जी के मांजरे, पत्तियाँ, तने इत्यादि सामान था। वह सोचती है कि मैं तो इन सबको क्या खिलाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं नदी में डूब करके मर जाऊं। अब मेरा भी अपमान होगा और मेरे पियर का भी अपमान होगा। अपमान सहने से अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। सोचकर वह अपने ससुर जी से कहती है कि मैं नहाकर आप सबको खाना खिलाती हूँ। और वह तुलसी जी का नाम लेकर नदी में डूबने के लिए उतरती है तो इतने में तुलसी जी वहाँ प्रकट होती है और उससे पूछती है कि तुम मरना क्यों चाहती हो। तो वह कहती है कि मैं दिन भर तुलसी जी की पूजा करती थी तो मेरी भाभियों ने मेरे साथ केवल तुलसी का क्यारा बांधा और मेरे ससुर जी बारात को खाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं। मैं खाना कहाँ से लाऊं, उन्होंने खाना तो कुछ भी नहीं रखा है। खाना कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। तो तुलसी जी कहती है कि तू जा, मेरे पास सब चीज़ें हैं, जा इन सबको खाना खिला। तब वह बहन नदी से नहा कर आती है और फिर से सामान खोल कर देखती है। वह डिब्बे खोलती है तो देखती है तुलसी के पत्ते पूड़ी पापड़ी बन जाते हैं और ईंटें, मलबा, मिठाइयाँ, नमकीन बन जाते। इसी तरह तुलसी के मांजरे और डाले जेवर, हीरे जवाहरात बन जाते हैं। इसी तरह खूब सुंदर सुंदर कपड़े भी हो जाते हैं। इस तरीके से हर डिब्बे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। अब सब लोग देखते हैं, जिन्हें देखकर सब उसके पियर की खूब बड़ाई करते हैं। हे तुलसी माता, जैसे उस बहन पर टूटी वैसे सब पर टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।